बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। पेयजल की समस्या ने उज्जैन के कुछ इलाकों में बड़ी समस्या बना दी है, जिसके चलते क्षेत्रवासी अब पार्षदों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर चिंतित होकर कुछ लोगों ने बर्तन लेकर पार्षदों के घर तक पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। पार्षद हेमंत गहलोत और गब्बर भाटी ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी 3 दिनों से लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों से टैंकर की मांग की जाए तो वे प्रतिदिन 2 टैंकर ही भेज रहे हैं, जिससे पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी बीच गंभीर डैम में पानी की अच्छी मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएचई कार्यालय संजय चौहान ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है और किसी भी अधिकारी द्वारा उचित जवाब नहीं दिया जा रहा। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने पार्षदों को समय सीमा में पानी की पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की मांग की है। हमारे वार्ड में 3 से 4 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जनता बहुत परेशान है। फिर भी मेरे वार्ड में बोरिंग है, हम बोरिंग से कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ टैंकर से कर रहे हैं। बाकी पीएचई की जो हालत आज की तारीख में है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले बोरिंग के टेंडर लगाए, टेंडर हो गए, वर्क आर्डर हो गए, सब कुछ हो गए, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। पीएचई से पूछो तो पाइप फूट जाता है, यहाँ हो जाता है। 4 दिन से मेरे वार्ड में पानी नहीं है। क्या कब तक विकल्प बताया महापौर ने? किसी अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो वो कह रहे हैं कि हाँ जोड़ रहे हैं, पाइप फूट गया, जोड़ रहे हैं। कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है। पानी की जो प्रॉब्लम है, उज्जैन शहर में 44 टंकी है और उसके भरने के लिए 2 पंप लगा रखे, जिसमें से एक ख़राब चल रहा है और वर्तमान में मुल्लापुरा के यहाँ लाइन फट गई थी। इससे हमारे वार्ड में 2 नंबर में पूरा बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है, अंगारेसर से वाल्मीकि धाम तक, और पानी की इतनी किल्लत है कि धार्मिक क्षेत्र होने के बाद भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। टैंकर मांगते हैं तो 2 टैंकर देते हैं। इस प्रकार से ये चल रहा है। फिर भी मैं ट्यूबवेल के माध्यम से मेरे क्षेत्र में जहाँ मोटर डलवा रखी है और वहाँ निजी में पैसे लगा के और खर्च करके बोर्ड है। ये क्या है, 33 नंबर वार्ड में 4 धाम मंदिर के पीछे नरसिंह घाट बस्ती है और वहाँ पर यानी पानी की बहुत समस्या है। हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है और उसकी कई बार शिकायतें कर चुके हैं हम, और हर बार शिकायत करते हैं। सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत, और यहाँ पर अधिकारी बुलाते हैं और मिलते ही नहीं है। मैं अभी भी अधिकारी से मिलने आया था, फ़ोन लगाते हैं कि आप आके मिलो, और पानी की समस्या का हल नहीं हो रही है। और ये हमारे सीएम का गृह नगर है, उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत पानी की दिक्कत हो रही है। हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। और हमारे वार्ड के नहीं, शहर के 54 वार्डों में अधिकतर वार्डों की यही समस्या है कि लोगों को पीने के पानी के लिए अभी बहुत परेशान होना पड़ रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के गोद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा क्षेत्र में आयोजित समारोह में बच्चों ने जल योग और दीप योग का पिरामिड बनाया। इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी के नेतृत्व में बच्चों ने उष्ट्रासन, नटराज आसन, पद्मासन, शलभासन, अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे विभिन्न आसन प्रदर्शित किए। इन महोत्सव में उपस्थित रहे संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी के साथ साथ सपना माली, मुकेश बागले, चेतन बारोड, आशा सूर्यवंशी, अविनाश उपाध्याय जैसे अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर निगम सभापति कलावती यादव ने बच्चों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सपना माली ने बताया कि योग दिवस के इस उत्सव में बच्चों के योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है और उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। माँ क्षिप्रा तिरागदल द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में हम लोगों ने रामघाट पर यहाँ पर दीप योग, कई प्रकार के प्राणायाम वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर किए गए, कई एलिमेंट किए गए बच्चों के द्वारा। क्षिप्रा तिरागदल ये हर साल कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसी को लेकर हम लोग ये पूरा कार्यक्रम यहाँ करते हैं। माँ क्षिप्रा तिरागदल सचिव संतोष सोलंकी। आज माँ क्षिप्रा तिरागदल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर आज संस्था के सचिव संतोष सोलंकी जी उनके संसद द्वारा सभी द्वारा यहाँ पर आज दीप योग और योगा की पिरामिड एवं योग किया गया। नदी के अंदर प्लेटफॉर्म बनाकर पानी के ऊपर, और योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आज संसद सचिव द्वारा यहाँ पर बच्चों को बबल्स भी करवाए गए, पानी के अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करवाए गए, जिसके द्वारा बच्चों की श्वसन क्रिया होती है वो अच्छे से वर्क करें, जिससे बच्चे को सांस में प्रॉब्लम नहीं हो और स्वस्थ रहें। सपना माली।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अमले में शुक्रवार को फव्वारा चौक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में फव्वारा चौक क्षेत्र में 35 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक चली इस कार्रवाई में स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय कुलश्रेष्ठ और स्वास्थ्य निरीक्षक श्री मुकेश भाटी ने सहयोग किया। इस मामले में पॉलीथीन जब्त करने और अधिक जुर्माना वसूलने का काम किया गया। जुर्माना राशि रुपये 30,000 से अधिक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सख्त कदम उठाने के लिए नगर निगम ने इस प्रकार की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना है। स्थानीय व्यापारी और बाजार समिति के सदस्यों ने इस कदम की सराहना की है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। तमाम बार शपथ लेने के बाद भी, सभी दुकानदार भाइयों को बताने के बाद भी ये निरंतर शहर में चल रही है। अभी निकट समय पे ही पहले ही जल संवर्धन योजना के अंतर्गत नदियों से, तालाबों से, पोखरों से हमने प्लास्टिक निकाली, तो मुझे लगा कि फिर से कार्रवाई शुरू होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तथा भारत शासन के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक जो भी है वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। हमने आज से फिर से कार्रवाई शुरू करी है। अभी हमने लगभग 30 से 35 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें 5-7 बड़े व्यवसायी भी हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। शुक्रवार 21 जून को पावन सानिध्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर के महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर नवीन जैन ने नेतृत्व किया, जिन्होंने योग के महत्व को समझाया। मीडिया प्रभारी सचिन कालसीवाला ने बताया कि कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने भी योगासन और ध्यान किया। यह कार्यक्रम योग के फायदों को बढ़ावा देने और जनता में योग की जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने इस मौके पर योग के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की और लोगों को योग के वास्तविक लाभों को समझाया। उन्होंने योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में शामिल हुए लोगों ने योग के शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा की। फिर से एक्सरसाइज 1 2 एक्सरसाइज 2 दूसरी किसी की एक साथ हाथ सीने पर रखें, हंसे, मुंह खोले, हंसे।
आवाज नहीं आएगी, पेट में गुदगुदी, अम्मा एक तो बैठी है, मुंह पूरा खोलो ना, माँ बाबा ठीक है। डॉक्टर ने मना कर दिया। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, अंतिम हंसी खोल के, हाथ खोल के रावण की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में शुक्रवार को 21 जून को खगोलीय घटना देखने के लिए बड़ी संख्या में खगोल प्रेम जीवाजी वेधशाला पहुंचे थे। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। यह खगोलीय घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया। हालांकि बादलों के कारण यह घटना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखी। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्त ने बताया कि सूर्य की क्रांति इस वर्ष 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होगी, जिसके कारण इस दिन की लंबाई सबसे बड़ी और रात की सबसे छोटी होगी। इसके बाद से दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। उज्जैन में सूर्योदय इस दिन प्रातः 5:42 पर हुआ और सूर्यास्त इसी दिन शाम 7:16 पर होगा। इस प्रकार दिन की लंबाई 13 घंटे 34 मिनट और रात की लंबाई 10 घंटे 26 मिनट होगी। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। आज इस वर्ष 21 जून को है या कभी 22 जून को भी रहता है। आज सूर्य की जो क्रांति है वो 23 अंश 26 कला और 17 विकला सूर्य की क्रांति है। अब इस घटना को हम देख कैसे सकते हैं, तो हम देखते हैं कि वेधशाला में जो हमारा शंकु यंत्र है, शंकु यंत्र में जो कर्क रेखा है, तो शंकु की परछाई पूरे दिन कर्क रेखा पर चलेगी और ठीक जब 12:28 होंगे तो परछाई 0 हो जाएगी। ये स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि सूर्य उज्जैन के लंबवत स्थिति में है, जिस कारण कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में डिंडोरी जिले की रहने वाली आदिवासी महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया। जी हाँ, महिला ने 1.5 किलोमीटर तक अर्धनग्न हालत में दौड़कर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार शाम को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए भागने के दौरान आरोपियों के पैर में चोट भी आई है। घटना बुधवार देर रात की है। डिंडोरी जिले की रहने वाली 20 साल की महिला अपने पति के साथ काम की तलाश में इंदौर में पहुंची थी। यहां महिला का मोबाइल गुम हो गया। इसके बाद दोनों बुधवार शाम करीब 6 बजे ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर दोनों ने कुछ लोगों से काम मांगा। वे इंदिरा नगर चौराहे पर पहुंच गए। यहां बाइक सवार आरोपी रवि ने उन्हें काम दिलाने का झांसा दिया। वह उन्हें ताजपुर के पास खेत में बनी झोपड़ी में ले गया। इस दौरान रवि ने महिला को झोपड़ी की सफाई करने के लिए कहा और उसके पति को सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। दोनों के जाते ही इमरान महिला के पास पहुंचा। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इधर रवि भी महिला के पति को उज्जैन में छोड़कर वापस ताजपुर आया। उसने भी महिला के साथ रेप किया। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से,
वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।